अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योग। श्लोक संख्या 56 पे सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत् प्रसादात् अवानोप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मचितः सततम भव। मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादातरिष्यसि अथ चेतवमहङ्कारान् श्रूयसि विनच्छसि। यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवश्य अपि तत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छति यजमोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तव। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। भगवान कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर तू जो भी कर्म करेगा तो उससे तू मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। एक तो निष्काम कर्मयोग और दूसरा ये भाव कि मैं जो भी आपको समर्पित करके मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, लेकिन मैं वो भी आपको समर्पित करता हूँ। लेकिन फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि चेतस सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। देखो भगवान ने 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण में बताया था ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। सेम वैसा ही भाव अब भगवान प्रकट कर रहे हैं। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? फोकस्ड डिवोशन, जो बार बार कल से भगवान हमें समझा रहे हैं, निरंतर मेरा चिंतन है, थोड़ी देर के लिए भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, कंटिन्यू मेरा है, मेरे में ही उसका भाव है, वो मुझ में ही स्थित है। मैंने कहा ना कि भले ही शरीर से भक्त कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से केवल प्रभु का ही होता है। जैसे प्रहलाद देखो, वैसे तो दैत्यों के बीच में रहते हैं ना, हिरण्यकश्यप राक्षस है, उसके बेटे हैं प्रहलाद। दैत्यों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने भगवान को पा लिया। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं? उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझने जैसा। क्या कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान? क्या आखिरी में क्या सिखा रहे हैं कि देखो भाई, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया ना। अर्जुन को हम नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि मैंने सब कहा, अब तू खुद चिंतन कर। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन भलाई किसमें है कि तू मेरी बात को मान ले और तू मुझ में चित्त वाला हो जा। फिर चाहे जीवन में कितने भी संकट आएंगे तो तू उसको मेरी कृपा से पार करेगा, अपने बल से नहीं। अर्जुन से भी कह रहे हैं, अर्जुन तो रोल मॉडल है, अर्जुन तो परम भक्त है, भगवान को पता है कि इसको तो मैंने सिर्फ रोल मॉडल के रूप में सामने रखा है ताकि कलयुग के जीव इस बात को समझ पाए। भगवान कह रहे हैं देखो,
अगर मैं कह रहा हूं मेरी शरण में आ जाओ तो उसमें तुम्हारी भलाई है। अब भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? जो आज के कलयुग के जीव कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो उससे भगवान का थोड़ा ना कोई नुकसान होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारी अधोगति होगी, तुम ऊर्ध्वगामी थोड़ी ना बनोगे, नीचे की योनियों में जन्म लोगे, कोई गारंटी नहीं। तो भगवान ने कह दिया कि अगर फिर भी तू अहंकार करके मेरे वचन को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। भगवान कलयुग के जीवन के लिए कह रहे मत मानो, मत करो मेरी भक्ति, मत लो मेरा आश्रय, तुम्हारा ही पतन होगा, मेरा तो कुछ नहीं। भगवान ने आगे और स्पष्ट कह दिया, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा। तो अभी तो कह रहा है कि मैं ब्राह्मण की बातें भिक्षा मांगूंगा, जंगल में रहूंगा। भगवान कह रहे हैं लेकिन वो तेरा स्वभाव है ना, तू अन्याय देख नहीं सकता, तू क्षत्रिय है। कल को जंगल में तू कोई अन्याय होते देखेगा तो तू धनुष बाण उठा के फिर खड़ा हो जाएगा, युद्ध छोड़ के चला जाएगा। फिर कुछ समय बाद रियलाइज होगा अरे काश मैं युद्ध कर ही लेता। तो तेरा वो इनबिल्ट प्रोग्राम है, कहते हैं ना इसका तो स्वभाव ही ऐसा। हम कहते हैं डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं किसी के लिए, बोले अरे इसका तो स्वभाव ही ऐसा, जिसका जैसा स्वभाव ऐसे आप क्या बदलोगे, ऐसे बोलते हैं ना। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा अर्जुन स्वभाव क्षत्रिय का है तो तुम उस पर फिट नहीं होगे, और दंभ करके दिखावा करके क्या ही मतलब है, तो दंभ तो भगवान को पसंद नहीं। इसीलिए जो रोल मॉडल, जो रोल हमें भगवान ने दिया है जिसमें हमारा स्वभाव फिट होता है उसमें हम जियो, दिखावा करके ना जियो, जो हमारा स्वभाव है रियलिटी। भगवान कह रहे हैं फिर भी अगर तू ये अहंकार करता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान यहाँ पर कलयुग के जीवों के लिए भी यही कह रहे हैं तू अहंकार कर, तेरा स्वभाव है तू। ये तो भाई देखो भगवान ने 15वें अध्याय में कह दिया कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तू सनातन काल से मेरा ही अंश है, लेकिन अब तू नहीं मान रहा तो तू, तेरे पतन का कारण तू खुद है। अब दुर्योधन को भगवान ने समझाया, देखो भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान का स्वभाव नहीं है। नेक्स्ट जो लास्ट श्लोक है ना वो इसी पर है, हे कुंती पुत्र जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अच्छा ये आगे का वो उसमें नहीं, और आगे आएगा वो श्लोक जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें टॉप मोस्ट सीक्रेट बता दिया, जितना मैं गहरा ज्ञान तुम्हें दे सकता था मैंने दिया, अब तू स्वयं चिंतन कर और फिर तुझे जो ठीक लगे तू वो कर। भगवान ने स्वतंत्रता दे दी, फ्रीडम दे दिया। तो वो बताओ ऐसे इतने ऐसे श्लोकों सुनकर ना भगवान से प्रेम के बिना हम रह नहीं पाते। कैसे भगवान है, कैसे हम पर विश्वास कर लेते हैं, कैसे अपने भक्त की बुद्धि पर विश्वास है, कैसे उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया अर्जुन को कि अर्जुन तू खुद अब सोच, तू खुद चिंतन कर और फिर तुझे जो सही लगे तू वो कर। ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम, ऐसी स्वतंत्रता, प्रेम में बांधा नहीं जाता। ये जो हम सोचते हैं ना इससे तो मैं प्रेम करता हूं, इस पर तो मेरा अधिकार है, सॉरी, ये डेफिनेशन नहीं है प्रेम की। प्रेम में उल्टा इंसान स्वतंत्र छोड़ता है जिसमें तू खुश है, जिसमें तू राजी है। यहाँ हालांकि भाव अलग है भगवान का। भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो मैं किसी को फोर्स नहीं कर। अब और दुर्योधन के सामने खड़े हैं भगवान, तो थप्पड़ लगाते और सुदर्शन चक्र निकालते और कहते चल युद्ध बंद कर अपना। नहीं किया ना भगवान ने, जबरदस्ती नहीं की, शांति दूत बन के गए, प्रेम से समझाया, नहीं समझा छोड़ दो, अपने पतन का कारण वो खुद बनेगा। तो प्रेम से हम समझाएं, बताएं, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें। भगवान भी यही कह रहे हैं, देखो मैंने अर्जुन को फ्रीडम दे दिया, तुम्हें जो करना है फिर आगे तुम खुद निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर भी भगवान हमें कह रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है सच्चिदानंद, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, तुम न चाहते हुए भी उस परम आनंद की खोज में ही रहोगे।
भले शरीर से तुम अपने शरीर को कितने भी सुख साधन दे दो, लेकिन जो अंदर आत्मा की भूख है ना, वो इससे नहीं मिटनी, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। उसे जब तक तुम वो परम आनंद नहीं दोगे, वो संतुष्ट नहीं होगी। आत्महत्या क्या होता है? पंखे पे लटकना, ये आत्महत्या होती है। ट्रेन के आगे कूद जाना, वो आत्महत्या होती है? नहीं। संत कहते आत्महत्या क्या होती है, सुन लो। अपनी आत्मा को उस परम आनंद से जीवन भर वंचित रखना, उस परम आनंद, उस परम ब्रह्म की शरण में ना जाना, यही आत्मा की हत्या होती है। उसकी भूख भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, लेकिन तुम उसे दे नहीं रहे हो, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। लो, ये आत्महत्या है असल रूप में। वो तो केवल देह की हत्या करते हैं जो लोग सुसाइड करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेरे परायण हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, बस सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे हम एक ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, हम शिविर चालू कर रहे थे, तो हम भिलाई में जो अभी 7 दिन का शिविर हुआ, तो सदगुरुदेव से हम आज्ञा ले रहे थे, तो सदगुरुदेव ने क्या कहा, आप चालू करो, वो खुद ब खुद हो जाएगा, हो जाएगा, बस आप चालू करो। हुआ, अच्छे से हुआ, सदगुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छे से हुआ। तो यही भगवान भी कह रहे हैं कि तू आ तो सही मेरी शरण में, एक स्टेप तो बढ़ा, बाकी सब फिर खुद ही होगा ना। तुम स्टेप ही नहीं बढ़ाओगे तो कहां से होगा? थोड़ी शरणागति तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना, तब जाके फिर मैं कृपा करूंगा। फिर वो उस थोड़ी सी शरणागति को कैसे 100% बनाना है, वो मेरा काम है, होगी 100%, पर पहला स्टेप तो तुम्हारी ओर से आएगा। देखो, रुक्मणी का हरण किया था भगवान ने, कल आया था ना प्रश्न में, पर पहला लव लेटर किसने भेजा था? रुक्मणी ने। रुक्मणी ने प्रस्ताव भेजा कि प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार, मतलब आपको पति मान चुकी हूं मैं। पहला स्टेप किसने लिया? भक्त ने, माता रुक्मणी ने। भगवान भी वही कह रहे हैं, पहला स्टेप तो तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये है थोड़ा और इसी वाणी से जैसे अपने इसको विराम दे हम अगर, तो भगवान का बड़ा विचित्र स्वभाव है। पहले तो अपनी शरण में बुला लेते हैं, लेकिन जब इनसे सच्चा प्रेम करने लगो ना, फिर ये उतना विरह भी प्रदान करते हैं, थोड़ी दूरियां देते हैं, थोड़ा विरह दे देते हैं। लो, अब फिर कोई पूछता है भगवान तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? कहते हैं नहीं, ये उसका पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन है, इसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। ये शुद्ध कैसे होगा? जब ये मेरे विरह में आंसू बहाएगा, तो एक एक आंसू से इसके अनेक अनेक जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूं। और जब तक ये रोएगा नहीं, इसके पाप नहीं नष्ट होंगे, तो थोड़ा विरह तो प्रदान करूंगा भाई, पहले विरह दूंगा, फिर ऐसा। देखो, गोपियों को भी भगवान ने विरह दिया, सबको, किसी की भी आप लीला दर्शन कर लो, भगवान पहले विरह देते हैं। ये भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, थोड़ा विरह प्रदान करते हैं, फिर थोड़ा सा अनुभूति कराते हैं, फिर विरह प्रदान करते हैं। तो किसी ने भाव भी रखा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, अपने अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। भगवान, भक्त कहता है कि हम तो तेरे अपने हैं, पर तेरे अपनों के साथ तू देख कैसा व्यवहार करता है। भगवान कहते हैं तू मेरा अपना नहीं, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा प्रिय है, लेकिन विरह थोड़ा सा जरूरी है, तभी तुम शुद्ध होगे। इसी वाणी के साथ सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। तो भगवान आदेश दिन था, ज्ञान दिन था, उपदेश करें था कि हर इंसान के पंहिंजे स्वभाव अनुसार धर्म पथ ते हली करे पंहिंजो कर्तव्य पूरो करणु खपे। जंहिं समय जंहिं प्रकार जी कर्म करण जी आवश्यकता है, उन माल वो कर्म अवश्य करणु खपे। वो चाहे वो शेवा जो हुजे, चाहे युद्ध जो हुजे, चाहे धर्म जो हुजे, चाहे समाज जो, देश जो, इत्यादि इत्यादि। अगर कोई उन्हनि खां परे भजंदो, पर तॾहिं बि उनजो स्वभाव कंहिं न कंहिं रूप में वो कराईंदो, ऐं पोइ न वो हेॾे
जो थींदो न होॾे जो। त सफलता जे लाइ निष्ठा हुजे पंहिंजे कुल धर्म जी, पंहिंजे कुल धर्म जी, जंहिंमें जेको ॼायो आहे उन्ही व्यवस्था जा, उन्ही वर्ण अनुसार कार्य जा, कम जा। ब्राह्मण पंडित अगरि पंडिताई न कंदो त अपमान थींदसि, उनखे उन्ही जे जीवन में यश न मिलंदो, माण्हू टोकींदसि। क्षत्रिय पंहिंजो धर्म पालन न कंदो। ऐं जीअं सामान्य रूप सां पाण ॾिसूं था कि भई सिंधी समाज वैश्य आहे, धंधोड़ी आहे, कारोबार वारो आहे, त उनमें जंहिं महिल कंहिंजा जवान पुट कम ते न वेंदा नी त उन्हनि खे केतिरो दुत्कारियो वेंदो आहे कि भई कम करणु खपई, धंधो कर, घर वेहण सां छा थींदई, वग़ैरह वग़ैरह। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।